ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद, अध्याय 4, श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच वेदम् अंतर्मनस्पसितं ते ददामि यत्तद्दुर्वापम् अन्यः सत्रे पुरा विश्वासृजं वसूनं मत्सिद्धि कामिना वासुतया त्वया ये सते। श्री भगवान उवाच वेदहम् अन्तर्मनसि प्रसीतं ते ददामि यत्तत्तुर्वपम् अन्यः सत्रे पुरा विश्वासृजं वसूनं मत्सिद्धि कामेन वसो त्वयस्तथा। श्री भगवान उवाच वेदहम् अन्तर्मनसा प्रसीतं ते ददामि यत्तद् दुर्वपम् अन्यः सत्रे पुरा विश्वासृजं वसूनं मत्सिद्धि कामेन वसो त्वयैषता। पुष्पलोचनी माता जी पढ़िए श्लोका। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सुना। श्री भगवान वाच वेदेहम् अन्तर्मनस्विहामं ते ददामि यत्तद्वराविपम् अनयति सत्रपूरे विश्वासजं विष्णुना मत्सिद्धिः कामेन वसो तवेष्यता। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, वेद जानता हूँ, अहम मैं, अंतः भीतर, मनसी मन में, इप्सितम इच्छति, ते तुम्हें, ददामी देता हूँ, यत जो है, तत् वह, दुर्वापम प्राप्त कर पाना अतीव कठिन, अन्य अन्यों द्वारा सत्रे यज्ञ में, पूरा प्राचीन काल में, विश्व सृजाम इस सृष्टि का सृजन करने वालों के, वसुनाम वसुओं का, मत सिद्धि कामेना मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा से, वसो हे वसु त्वया तुम्हारे द्वारा, इष्ट जीवन का चरम लक्ष्य, हे वसु मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। तात्पर्य, उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्ग लोक के देवताओं ने, जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या परा चेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में परा चेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु परा चेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। भगवद गीता में इस तथ्य की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। भगवद गीता 4.11। ततः सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवद गीता 15.15। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा
परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को मोरे मन कछु और हे कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब दैट नॉट माय विल बट दाई विल, मतलब हमारी इच्छाएं भी हैं मगर मेरी नहीं, जो भगवान की हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं, बट आई से द मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सो वी मेक मैनी प्लान्स, मगर प्लान कौन से कार्यरत होते हैं, जो भगवान द्वारा क्या होते हैं, सैंक्शन किए जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया तो एक वसु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति करने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो महर्षि मैत्री भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत श्री राधिकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशगल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरथे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंदमाधवं। हरे कृष्ण। सो आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। नाउ दिस श्लोक इज क्वाइट वेरी इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्या क्या, देयर आर मेनी पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। Just hold on. तो जैसे इस श्लोक में भगवान जो है उद्धव को वसु करके पुकार रहे हैं यहाँ पे। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। ये कब की बात है? अभी इवन भगवान जो है प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जहाँ पर मैत्र मुनि भी आते हैं और उद्धव भी आते हैं। और भगवान अपने हमारे हृदय की सभी बात को जानते हैं। हम सब इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो अपोहनम ज्ञान स्मृति च। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। तो लॉर्ड इज इनसाइड आवर हार्ट, ही नोज एवरीथिंग। हमारे जो जो भी हम विचार करते हैं सोचते हैं उन सब के बारे में जानते हैं। भगवान कहते हैं उससे ज्ञान आता है, स्मृति आती है और अज्ञानता भी, इग्नोरेंस फॉरगेटफुलनेस भी आता है।
इन शॉर्ट भगवान परमात्मा स्वरूप है, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, लॉर्ड नोज एवरीथिंग। हाँ, तो कहते हैं कि तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी, अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। हाँ, अब देखिए भगवान का जो सानिध्य है, इट डजंट कम जस्ट बाय, ऐसे ही नहीं मिल जाता। अब मैत्री मुनि ही इज अ वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, कि मैत्री मुनि को भगवान को देखने को मिल गया। जैसे हमने चर्चा की थी कि यहाँ तो ये हेतु की कृपा होती है, और यहाँ तो किसी सुकृति का कारण बन जाता है, ये भगवान की खुद की कृपा हो। हाँ, बट इट्स नॉट इजी कि हम लोग भी भगवान अरे हाँ हमें भी दिख जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अब उद्धव अपने पहले के समय में इज अ डेमीगॉड, और डेमीगॉड आप कहने की वसु, जैसे तात्पर्य प्रपात बताते हैं कि अपने पहले जन्म में ही वाज अ डेमीगॉड और वसु, ऐसे तो भगवान की नित्य पार्षद है, इज इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड, एक द्वार का आध्यात्मिक जगत में है। तो जो उद्धव है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। हाँ, तो उनका एक अंश जो बताया जाता है, दैट वाज एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल है समझने में, बट उनका एक अंश बताया जाता है कि ही वाज अ डेमीगॉड और अ वसु, और उस समय उन्होंने कई यज्ञ किए थे, व्यवस्थाएं की थी, तो कई यज्ञ, तो उस समय इन्होंने, उद्धव ने क्या प्रार्थना की थी कि मुझे भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। आई वॉन्ट टू बिकम द एसोसिएट ऑफ लॉर्ड, मुझे भगवान का संगी बनना है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से नहीं, भगवान की इच्छा नहीं होती है, भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। तो ये उद्धव की इच्छा थी कि भगवान जब वसु रूप में थे, कि मुझे भगवान का संगी मिलने का, संगी बनने का अवसर प्राप्त हो। मगर देखिए सिर्फ इच्छा करने से नहीं होता, कार्य भी करने होते हैं। इट्स नॉट द डिजायर, इट सेज व्हाट डिजायर इज गुड बट यू गेट व्हाट यू डिजर्व। भगवत गीता के एक तात्पर्य में प्रपद बताते हैं, इच्छा इज फाइन, हमें इच्छा करनी चाहिए, मगर उसके लिए हमें डिजर्विंग भी बनना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने इच्छा कर ली, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इच्छा है मैं बिलियनियर बन जाऊं, और अगर मैं कार्य कुछ मेहनत करूँ ना तो मैं बिलियनियर बनूंगी क्या? नो, इच्छा के साथ में मुझे वो डिजर्विंग कैंडिडेट भी बनना पड़ेगा कि मेरी वो इच्छा पूर्ति हो सके। I need to perform some austerities to become that. अब देखिए इसके उदाहरण, कई कथाएं इसमें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। जैसे भगवान कृष्ण की लीला में बात आती है, जब सब सर्वप्रथम भगवान कुब्जा से मिलते हैं, ठीक है, कुब्जा जो कुबड़ी होती है। हाँ, तो जब द्वारका में, सॉरी, जब मथुरा में भगवान कृष्ण और बलराम जाते हैं, तो जब वो भ्रमण कर रहे होते हैं मथुरा का, इधर से घूम रहे होते हैं, तो एक कुब्जा को देखते हैं, उसको क्या कहते हैं, सैंडल पल्प दे दीजिए। सैंडलवुड पल्प में ये लेप है चंदन का, हमें लगाने को दे दो। और वो किसके लिए लेके जा रही थी? राजा के लिए, कंस के लिए। हाँ, परंतु उन्होंने इसको देखा, कृष्ण और बलराम को, बोला कि ठीक है मैं आप लोगों को दूंगी, और उनको वो दे देती हैं। हाँ, और जब वो देती हैं, और उसके नतीजा हम सब जानते हैं, शी केम आउट अ वेरी ब्यूटीफुल वीमेन, वो सुंदर स्त्री के रूप में निकल के आती हैं, और भगवान के साथ भोग करने की इच्छा को प्रकट करती हैं। तो ये कुब्जा है कौन? क्या इतनी आसानी से भगवान ने इतनी कृपा कर दी? हाँ, कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र के समय में ये कुब्जा शूर्पणखा थी। हाँ, तो शूर्पणखा कौन? रावण की बहन। और उस समय जब भगवान श्री रामचंद्र को उसने देखा था, तो अपनी इच्छा प्रकट की कि प्रभु श्री रामचंद्र, मैं आपके साथ में क्या है, आई वॉन्ट टू एंजॉय विद यू, मतलब आप मुझे स्वीकार करें। देखिए क्षत्रिय के सामने अगर कोई स्त्री ऐसा प्रपोजल रखती है, तो कुछ गलत नहीं, एक क्षत्रिय की जिम्मेदारी बनती है उसको फुलफिल करने का। प्रभु श्री रामचंद्र was a क्षत्रिय, but thing is he was a मर्यादा पुरुषोत्तम, वन मैन विमेन। हाँ, तो अपनी मर्यादा में कहती है कि स्त्री तो क्या कहते हैं शूर्पणखा को, दिस लाइफ टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। खैर लक्ष्मण की और उसको इंगित अंकित कर देते कि इधर चले जाओ, क्या पता वहां से इच्छा पूरी हो जाए। बट शी हैज एक्सेप्टेड लॉर्ड रामचंद्र। उनके कुछ गलत नहीं है, भगवान सुंदर है तो इच्छा प्रकट भी कर दी, क्या दिक्कत है। परंतु खैर जो हुआ सो हुआ। अब उनकी इच्छा केवल प्रभु श्री रामचंद्र के लिए थी ना, तो इसीलिए नाक कटने का उनका हुआ, द नोज वॉज कट। अब जो देखिए कोई स्त्री जो सुंदर ना हो, अगली हो, उसे कौन रखना चाहेगा? कोई भी उसके संग में नहीं रहना चाहता। सो दैट वाज लॉर्ड्स प्लान। उस समय भी वह किसी पुरुष द्वारा नहीं भोगी गई, और कृष्ण लीला में कुब्जी बनी, कुबड़ी। अब कुबड़ी है तो कुबड़ी के साथ भी कोई संगी नहीं रहता, और जब भगवान श्री कृष्ण आए तभी वह भगवान के संग में अपनी इच्छा, उसको ये मौका मिला भगवान का संग करने का। कब की बात थी ये? त्रेता युग की। कहाँ आके फुलफिल हुई? द्वापर युग में। उसी प्रकार से बात आती है इनका
एक फ्लावर सुदामा जो फूल वाला था, हाँ, तो वो भी भगवान से क्या उसने भी भगवान के लिए गार्लैंड्स ऑफर किए थे उसने। मगर ये गार्लैंड ऑफर करने का उसको मौका कहाँ से मिला? कितनी आसानी से उसको सेवा मिल गई? जी नहीं, ऐसे नहीं मिली। कुछ तपस्या उसने भी की। वो पहले के समय में ही वाज वन, एक राजा के, मतलब ही वाज समवन आई डोंट रिमेम्बर। तो उसने भगवान शिव की 5000 वर्षों तक तपस्या की थी और 300 फूल अर्पण किए थे उनको। हर दिन 300 फूल अर्पण करते थे और 5000 वर्ष तक ऐसे उन्होंने भगवान शिव का तपस्या किया। और भगवान ने प्रसन्न होकर लॉर्ड शिवा आस्क्ड हिम व्हाट यू वांट। तो बोला मुझे भगवान को देखना है, आई वांट यू टू सी लॉर्ड। हाँ, और ऐसा उनको मौका मिला है कहाँ पे? द्वापर युग में भगवान को सिर्फ कृष्ण बलराम को उसने स्वयं माला जो है वो ऑफर की थी उन्होंने। सो दिस इज द तपस्या बिहाइंड। और ये इच्छा किन की? भक्तों की, और भगवान उसको पूर्ण करते हैं, अभी नहीं तो अगले जन्म में, बट दैट वाज फुलफिल्ड। अब जैसे दंडकारण्य फॉरेस्ट में देवर सेजेस, बहुत सारे संत लोग थे, साधुगण तपस्या कर रहे थे, उनका भी इच्छा हुआ भगवान के संग में रहने का। तो भगवान ने बोला इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। दे केम एज अ गोपी, और वो द्वापर युग में गोपियां बन के आई भगवान के निरंतर सानिध्य में रासलीला में हिस्सा लेने के लिए। तो ये भक्तों की इच्छा है जिसको भगवान बाद में पूरा करते हैं। जैसे एक टेलर था यही मथुरा में ही, तो मैथिला में जो राजा थे, तो उस समय इनको और प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के वस्त्र, विवाह के जो वस्त्र थे बनाने को मिले थे। ठीक है, तो इन्होंने जब डिजाइन किए थे, बनाए, तो जब इन्होंने भगवान को देखा तो बोले कि काश मैं इनको स्वयं अपने हाथों से पहना पाता या दे पाता। तो ऐसा इच्छा उनके मन में हुई, और ये इच्छा कहाँ पूरी हुई? यहाँ द्वापर युग में ये इच्छा पूरी, उनको मौका मिला कृष्ण बलराम को वस्त्र देने का और उनको सुंदर से सुशोभित करने का। उसी प्रकार से कुल्य पड़ा था, that also has some connection in the past, कि उनको भगवान का यहाँ पे द्वापर युग में भी सानिध्य करने का मौका मिला। कहने का तात्पर्य, हम लोग इच्छा तो करते हैं, now we all want to become pure devotees, we all want to go back to Godhead। सब लोग जाना चाहते हैं ना भगवत धाम। how many of you want to go back to Godhead? I want to go। आप लोग जाना चाहते हैं भगवत धाम? कितने लोग जाना चाहते हैं? यस माता जी। मैं भी, सभी जाते हैं। एवरीवन वांट टू गो बैक टू गॉड हेड, है ना? सब लोग जाना चाहते हैं। अब जाना चाहते हैं तो क्या बैठे बैठे चले जाएंगे हम? हाँ, कृष्ण से आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक। इन 9.21 भगवान कहते हैं आपके पास जो है मैं उसको बचा के रखूंगा, और कुछ कमी रहेगी तो कुछ चिंता न करें, मैं पूर्ति कर दूंगा। मगर किसके लिए? जो संलग्न है, भक्ति में सेवाएं कर रहा है, प्रयास कर रहा है, भगवान उसके लिए कह रहे हैं। हम कोई ऐसा थोड़ी ना कि बैठा रहेगा, अरे बड़ी इच्छा हो रही है मेरी भगवत धाम जाने की, तो ऐसे बैठे बैठे चले जाएंगे? जी नहीं। वी हैव टू डू सम ऑस्टेरिटी, वी नीड टू शो कृष्णा कि आई एम सिंसियर इन दिस डिजायर, मैं इस इच्छा के लिए सिंसियर हूँ, मैं सच में चाहता हूँ कि मैं आपके सानिध्य में भगवत धाम आ सकूँ। और उसके लिए हम थोड़ी तपस्या करते हैं। जैसे क्या तपस्या कर रहे हैं हम? 4 नियम 16 माला, निरंतर श्रवण कीर्तन का कर रहे हैं, प्रसाद पाने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त संग करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। और इस प्रयास में यदि हम सिंसियर रहे, और अंत काल में अगर थोड़ी सी ऊंचा नीचे 19-20 रह गया, कृष्ण विल टेक केयर, ही सीज योर सिंसियरिटी। नहीं, ये व्यक्ति सिंसियर है, ये आना चाहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, 10-20 का रहेगा, कोई बात नहीं, विल कवर अप। हाँ, सो दैट इज हाउ। कहने का तात्पर्य, कभी कभी आपने देखा हो भक्तों का अकाल मृत्यु आता है समटाइम्स। अब देखिए जो लोग तो बीमार है, भक्त मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, उनके पास समय है भगवान के चिंतन करने का, अपने माइंड को फोकस करने का। पर किसी का अकाल मृत्यु आ रहा है, जैसे हमारे तमाल कृष्ण गोसाई महाराज के पास बहुत सीनियर डिसाइपल मायापुर से निकले थे वो, और एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, तो गाड़ी में ही आई थिंक एक्सीडेंट हुआ, ही डायड। अब क्या पता क्या चेतना रही हो, ऑब्वियसली कृष्ण प्रोटेक्टेड। हाँ, कृष्णा प्रोटेक्टेड हिज डिवोटी। कहते हैं ना भगवत गीता में कि यम यम वापि स्मरण भावान, कि अंत काल में जिसकी जैसी चेतना है उसको अगला जन्म शरीर वैसा ही मिलता है। अब एकदम से एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता इंसान क्या बात कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, बट बिकॉज द लॉर्ड नोस कि अगर वो ना भी ले पाया हो, मगर इसने पूरे समय सेवा की है, पूरे समय इसका क्या चिंतन रहा है, क्या रहा है, कृष्णा विल टेक केयर। ऐसी परिस्थितियों में कृष्णा विल टेक केयर। बट ऐसे बोलते कि भगवान की इच्छा नहीं थी, हमारी इच्छाएं होती है, भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें मदद करते हैं, he help us, he fulfills our desires। मगर what we deserve, जो हम डिजर्व भी करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी तो पूरा हो गया।
हाँ, व्हाट वी डिजर्व। तो जैसे भगवान यहाँ पे उद्धव की बात है, कई कथाएं आपको सुनाई। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं, इस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। हर एक के हृदय में परा चेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु परा चेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान की विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। और देखिए, हमारे हृदय में परमात्मा है और आत्मा है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में ये ध्येय धारण किए हुए हैं, तो ये प्रतीक है कि हम भगवान को भूल चुके हैं, हमें विस्मृति हो चुके हैं। विस्मृति मीन्स वी आर इन फॉरगेटफुलनेस, इन अज्ञानता में हम लोग हैं। हाँ, हम लोग अज्ञानता में यहाँ पे हैं। तो स्मृति भी कहाँ से आए, तो भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में है, जहाँ जो चैत्य गुरु के रूप में हमें ज्ञान देते रहते हैं, भाई जाग जाओ, देखो ऐसा करो, हमें प्रेरणा देते रहते हैं। वो बात अलग है हम सुने ना सुने, मगर अंदर से आता तो है ही है। अगर हम उस पराचेतना को सुने तो वी आर एबल टू कम टू रियल आइडेंटिटी। तो भगवान तो अंदर से मदद करते हैं हम लोगों को जानने का। तो हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है। एवरीवन हैज अ फ्री विल। मैं आपको बता दूं, भौतिक जगत में कुछ भी हमको बिलोंग नहीं करता। वी डोंट पोजेस एनीथिंग। इस पूरे भौतिक जगत में हमारा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज अवर्स। भगवान कहते ईश्वर भोक्ताराम यगतप्सम सर्वलोकमेश्वर, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। ईश्वासम इदम सर्वम यत् किंच जगते जगत, दैट एवरीथिंग इज माइन। ये सब कुछ मेरा है। ईश आवास, इट्स ऑल बिलोंग्स टू मी। हाँ, बट भुंक्ते भोजयते चैव। हाँ, भुंक्ते भोजयते चैव मींस ही गिव्स अस सम कोटा, कि ठीक है, नहीं मैं इतना भी वो नहीं हूँ, आई एम नॉट सो माइजर, लेट यू ऑल्सो प्रोवाइड यू सम कोटा। आपको भी कुछ दिया जाता है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग। हमको दिया जाता है, कोटा अलॉट किया जाता है, मगर वो कोटा किस लिए अलॉट किया जाता है? नॉट फॉर आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सो दैट वी कैन ऑफर इट टू कृष्ण। हाँ, कहते हैं, जैसे हम वो प्रेयर कहते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। सो व्हाट बिलोंग्स टू अस? जो तेरा तुझको अर्पण, जो आपका आप ही को देते हैं। हम जैसे गंगा स्नान करते हैं, हम वहीं से पानी लेके गंगा में ही डाल रहे होते हैं, वो गंगा का ही जल है, गंगा में ही अर्पण कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं ना, वही गंगा जल लेके उसी में डालते हैं। मगर इसमें हमारा क्या जा रहा है? आवर इज कि वी आर यूजिंग द सेम थिंग इन द सर्विस ऑफ गंगा, और जो भगवान का ही दियो भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा क्या है? अगर हम एक राज्य में रह रहे हैं जहाँ के राजा हैं, हमें सब सुविधाएं प्रदान की हैं ताकि हम सुचारू रूप से रह सकें, मगर सुविधाएं किस लिए है? ताकि हम उस राज्य में एक अच्छे नागरिक बन के वी आर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग दैट किंगडम, उसको अच्छे से कर सके। तो जो सुविधाएं वो वहीं पे इस्तेमाल करने उस राज्य के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं वी आर डूइंग रॉन्ग। तो भगवान ने हमें सुविधाएं दी उनके लिए। पर थिंग इज अगेन वन मोर थिंग, एज आई सेड एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, सब कुछ उनका है, हमारा कुछ भी बिलोंग नहीं करता। द ओनली थिंग दैट वी पोजेस इज अवर फ्री विल। एक चीज है जो हमको बिलोंग करती है, और वो है फ्री विल, हमारी स्व इच्छा। यहाँ पे बोले ना हमारी इच्छा। अब ये इच्छा, दिस इज नाउ यू कैन यूज इट और यू कैन मिस यूज इट, इट्स अप टू यू। आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो आप पे निर्भर करता है, यू नो। और ये जो मिन्यूट इंडिपेंडेंस है, यदि हम अपनी स्वेच्छा से भगवान की सेवा में लगते हैं, देन वेल एंड गुड, आप भगवत धाम जा सकते हैं। और यदि इस इच्छा से हम करते नहीं, मुझे अपनी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करने, देन वी आर एंटेंगल्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। फिर हम इस भौतिक जगत में फंस जाएंगे, जिसे कहते हैं अंधकूप, ऐसा लूप होल जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। एंड वी आर एंटेंगल्ड बाय आवर ओन चॉइस। ये भी इच्छा हमारी है। अब कोई इच्छा करे कि नहीं मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे भगवान की सेवा में लगना, तो कार्य भी करेगा। फीलिंग विलिंग एंड एक्शन, इच्छा हो रही है तो हम कार्य भी करते हैं उसमें। अब इच्छा है कि मुझे रहना ही यहाँ पे है, जैसे भागवतम के 7वें स्कंद में, मुझे श्लोक याद नहीं है नंबर, it is mentioned for those who have decided to be in material world, to enjoy all the three modes of material nature, उनके लिए इस भव सागर से निकलना नामुमकिन है। जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके कि नहीं मुझे जीवन ही भौतिक इच्छा वाला व्यतीत करना है, अपनी इच्छाएं पूर्ति करनी है, उस व्यक्ति के लिए अब चाहे कोई कितना ही सुना ले या वो पढ़ ले, वो कभी भी इस भगवत पथ पर नहीं आ पाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम, जो ऑलरेडी इसने माइंड बना ही लिया है। सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीच कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, आप लोग मन में बैठ के कुछ भी बोले मैं तो अपना ही करूंगा, क्या आप बदलेंगे?
मेरे प्रचार से नहीं, क्योंकि वन हु हैज ऑलरेडी मेड हिज माइंड, हु इज नॉट ओपन टू लिसन व्हाट इज द राइट मैसेज, जो ओपन नहीं है कुछ सुनने के लिए, उसका सुधार नहीं हो सकता, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी मेड हिज माइंड, मुझे करना ही है, अब करना ही है तो क्या करे कोई। सो दैट्स द थिंग। जैसे बात आती है कि माय फादर वांट मी टू बी हैविंग अ फ्लोरिशिंग करियर, कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक भौतिक जगत में एक अच्छा सा करियर बनाऊं, ये वैसा करूं, बट जब मैं ऑलरेडी माइंड बना चुकी थी कि मुझे करना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू गो इनटू मटेरियल जॉब्स एंड ऑल, मुझे करना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे इस और बढ़ना ही नहीं है, आई हैव ऑलरेडी चोजन माय पाथ वेयर आई वांट टू प्रोग्रेस। तो मेरे पिताजी क्या कर लेते, was he able to focus, though he tried his best to tell me बच्चा ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, but I have already made my mind, क्या चेंज कर सकता था, बट खैर वो अच्छे के लिए था। उसी प्रकार से स्वेच्छा हमारी होती है, इच्छा हमारे हाथ में है, और देखा भगवान तो रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम भगवान, जैसे लिखा ना इस श्लोक में, मता अपोहनम ज्ञानम स्मृति च, इफ वी वांट टू फॉरगेट कृष्णा, कृष्णा विल गिव अस फॉरगेटफुलनेस। अगर भगवान को भूलना चाहते हैं, कृष्णा हमें फॉरगेटफुलनेस देंगे। If we want to remember Krishna, Krishna will give us remembrance. हाँ, कृष्णा हमको रिमेम्बरेंस भी देंगे। इट डिपेंड्स हाउ मच वी वांट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं। हाँ, कृष्णा से रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। अब एक भक्त जो पूर्णतः अपने जीवन एक एक क्षण भगवान की सेवा में है, उसकी स्वेच्छा है, और एक भक्त है वो थोड़ा मिक्सचर में चल रहा है, कृष्ण ठीक है चलो अपने हिसाब से। हाँ, मगर ऐसा नहीं कि उसको भी छोड़ दे जाता, उसको भी मैसेजेस मिल रहे हैं, शास्त्र का मिल रहा है, श्रवण कर रहे हैं, मगर वो लेना नहीं चाहते, क्या करें। So it's all desire, then Krishna reciprocate accordingly। एक जो पूर्णतः समर्पित है भगवान का, उसके प्रति ज्यादा रुझान है, क्यों, बिकॉज सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है ना, उन्हीं के लिए कर रहा है। अब आप देख लीजिए हमारे भी वर्ल्डली डीलिंग्स कैसे होते हैं। एक व्यक्ति है जो पूर्णतः हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है, हमारी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और एक है जो हमें सुनता ही नहीं। हमारा रुझान किसकी ओर होगा, जो हमें सुने, है ना। तो उसी प्रकार से इट्स नॉट दैट गॉड इज पार्शियल, ही रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग टू आवर विल। हम कितना लेना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, भगवान उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं, हाँ वैसा देते हैं हम लोगों को। तो वही चीज यहाँ बताई कि तो बी केयरफुल व्हाट यू आर डिजायरिंग, आपकी इच्छा क्या है। हाँ, हर व्यक्ति को सोचने और इच्छा करने की स्वतंत्रता है, यस स्वतंत्रता है, मगर हम कितना करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स। हाँ, तो जैसे लिखा है, मोरे मन कछु और एक करता के मन और, हाँ द्वारा व्यक्त किया जाता है कि हमारा ऐसा होना चाहिए कि वी शुड से कृष्ण वट एवर आर डिजायर, मगर वही हो जो आप इच्छा चाहते हैं, आपके अनुसार मैं कार्य करूं। तो प्राचीन काल में जब देवताओं थे तो वसुओं ने यज्ञ किया, तो उस समय उद्धव ने भी बोला नहीं मुझे भगवान का सानिध्य चाहिए। हाँ, तो केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। नाउ दिस इज हाउ ग्रेट फॉर्चुनेट इज टू बी इन एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। भगवान का सानिध्य मिलना इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग इस भक्ति के पथ पर हैं, दिस इज अ मोर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर इनटू डिवोशनल प्रोसेस। कहते हैं मैं आपको अपना ही एक अनुभव बताऊं, व्हेन आई वाज वर्किंग, जब मैं जॉब किया करती थी उस समय, तो ऐसी परिस्थिति थी कि मतलब आई वाज लिविंग अ क्वाइट वेरी सिंपल लाइफ। सिंपल क्या, शुरुआत से सिंपल ही रहा है मेरा। तो आई वाज नॉट, मेरा अर्निंग भी आप बोलो कि बहुत हाई फाई था, इतना नहीं था, इट इज नॉर्मल कि जिससे मेरे को धाम जाने को पैसे हो जाते थे और मेरा खर्चा निकल जाता था, बस इतना ही होता था। बाकी आई नेवर कि मुझे सेविंग्स करनी है, वैसा कभी नहीं रहा। तो बट इन माय इनिशियल बैकग्राउंड मेरी इच्छाएं क्या थी, आई वाज वेरी पैशनेट पर्सन, स्टडीज को लेके, करियर वाइज वाज क्वाइट वेरी पैशनेट कि नहीं मुझे अपना ज्यादा होना चाहिए, ऐसा वैसा। पर जब भक्ति में आए तो धीरे धीरे समझ पाए कि ये सब चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। भक्ति मतलब है, जरूरी है आपके निर्वाह के लिए, आपको कुछ कार्य करना चाहिए, बट एज प्रॉपर से सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो ऐसा था कि जो नॉर्मल लक्ष्मी आ रहे हैं, हम ओके विद इट, फाइन विद इट, क्योंकि मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा था, दैट आई वाज एबल टू गो टू धाम, और सेवाएं मेरी चल रही थी। मगर जिस एरिया में मैं जॉब कर रही थी, दैट इज अ वेरी कमर्शियलाइज्ड एरिया, बहुत कमर्शियलाइज है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो एक बार ऐसे ही मैं जो लोकल ट्रांसपोर्ट था, वाज वेटिंग फॉर दैट ट्रांसपोर्ट, मैं वेट कर रही थी, ऐसे देखा तो मन में विचार आया, बोला यार मेरे कॉलेज के जो मेरे संघ के मित्र हैं, आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, टॉपर भी रही क्लास में। तो ऐसे ही मन में इच्छा हुई कि यार आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, में कहाँ आगे फंसी, मैं तो करियर बहुत अच्छा, आई वुड हैव बीन डूइंग
एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छा आई विल बी अर्निंग। अब मेरे साथ के देखो, कोई इस पोजीशन पे, उस पोजीशन में, किसी के पास गाड़ी, ये है वो है, दे आर वेरी गुड इन करियर वाइज। फिर मेरे मन में आया, देन आई थॉट ऑफ अनदर टाइम, देखो कृष्णा सेव्स, कृष्णा बजाते हैं, मैंने बोला आई माइट बी कम्पीटिंग, अभी मैं शायद सोच रही हूँ कि मेरे पास नहीं है, इन लोगों के पास में है, बट जो मेरे पास है वो उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं है। मेरे पास क्या है, गुरु और कृष्ण है इस जीवन में, गुरु और कृष्ण का होना जीवन में ये सर्वोच्चम सिद्धि है हमारे मनुष्य जीवन का। रावसिंह ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद है पाए भक्ति लता बीज। उस दौरान दो चीजें मेरे दिमाग में घूमी ही, प्रपात के वचन है भागवत में ही है कि हमें हर जीवन में माता पिता मिलते हैं, मगर हर जीवन में गुरु और कृष्ण का मिलना नॉट पॉसिबल। क्या बोले हर जीवन में मुझे गुरु कृष्ण मिल जाएंगे? जी नहीं, इट्स वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। और वो कोई भाग्यवान, इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट जीवा हु गेट द अपॉर्चुनिटी टू हैव गुरु और कृष्ण इन अ लाइफ। जिसको गुरु और कृष्ण अपने जीवन में मिलते हैं, बहुत बड़े भाग्य की बात है। इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल, कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है ये। इट इज वेरी वेरी रेयर थिंग दैट वी गेट गुरु एंड कृष्ण इन वंस लाइफ। उस समय समझ में आया कि नहीं। और दूसरी बात वही बात है, गुरु कृष्ण प्रसाद है भाई भक्ति लता बीज की, भक्ति मेरे जीवन में है, ये बहुत दुर्लभ है, ये हर कोई नहीं जानता इसके बारे में। ये जो लोग गाड़ी वाले घूम रहे हैं, नोबडी नोज अबाउट कृष्णा, नोबडी नोज अबाउट रियल पर्पस ऑफ लाइफ, देन आई गेट सेटिस्फाइड। नो, व्हाट आई हैव, जो मेरे पास है, वो इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, एंड दे डोंट नो व्हाट अ रियल ट्रेजर इट इज। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भगवान का क्या सानिध्य है, हम शायद इतना समझ नहीं पा रहे, बट इट इज अ ग्रेट फॉर्च्यून टू बी इन एसोसिएशन ऑफ कृष्ण। आप ये लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे अभी कि हम ये भक्ति मूवमेंट में है ना, वी आर इन दिस मूवमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रपात की कृपा से हम ये शास्त्र पढ़ पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं, या भक्ति कर पा रहे हैं। आप लोग रियलाइज करेंगे व्हेन यू सी दिस पीपल सफरिंग, आप इन भौतिक जगत के लोगों को देखोगे ना, यू विल रियलाइज यार मैं अच्छी जगह पे हूँ, wherever I am in a good place। ये इनका तो कोई जीवन ही नहीं है, they have no life। आ जाके क्या है इनके पास में? अगर देखा जाए, what is more valuable in their life है क्या? जीने का नहीं पता है, they're working like asses from morning, जा रहे हैं रात को लेट आ रहे हैं, कुछ पता नहीं। even if they are earning, they have no proper time to eat। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अक्सर नौकरी क्यों करते, कहते पापी पेट का सवाल है, मगर क्या अच्छा खाने के लिए समय है हमारे पास? अपने परिवार जन के साथ में समय व्यतीत करने का समय है हमारे पास? क्या हम अपनी इच्छा अनुसार कहीं जाना चाहे हम जा सकते हैं क्या? वी आर बाउंडेड अप विद आवर ड्यूटीज। अरे नहीं, मेरी नौकरी है, ऐसे कैसे चला जाऊं? वी आर एंटेंगल्ड बाय आवर ओन। डू वी हैव टाइम फॉर अवर सेल्फ टू थिंक अबाउट आवर रियल कॉज? मैं यहाँ पे आया क्यों बोलते जगह, मुझे करना क्या अपने जीवन में, नहीं पता, नो आइडिया। वेर इंटेंगल। ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मूवी देखने चले जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, और घूमने जाने के लिए इनके पास कितने दिन होंगे? 2 3 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता महीना लगा लो। उसके बाद दोबारा दे हैव टू कम फॉर अ वर्क। और जितने भी दिन ये कहीं चले भी जाएंगे ना, तो एक एक दिन, अरे यार इतने दिन रह गए, अब तो अरे बहुत कम टाइम रह गया। दे विल बी इन कॉन्स्टेंट एंजाइटी। They are struggling with their relations, they are struggling with their working place, they are struggling with their mind। अपने मन, रिश्ते और अपनी हर चीज के साथ स्ट्रगल चल रहा है इन लोगों का। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज अ हार्ड लाइफ फॉर देम। मतलब कि जब तक कुछ करके नहीं दिखाएंगे, दुनिया हमको सैल्यूट नहीं करे। वी डोंट हैव टू डू, बी नॉर्मल, कैरी ऑन विद योर वर्क। भी हम संतुष्ट रहना चाहिए जब तक इनर पीस नहीं है। व्हाट टू टॉक अबाउट द आउटर पीस? पीपल आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, बट दे डोंट नो कि वेयर इज द रियल हैप्पीनेस। पर असली सुख कहाँ मिलेगा वो पता नहीं है। मैं बड़ा सा मोबाइल खरीद लूं, देखा मेरी इच्छा थी कि मेरे पास बड़ा फोन होना चाहिए, आई गॉट इट। आफ्टरवर्ड क्या खुश हो इसमें? है तो वही फोन ना, और यही फोन अच्छी खबर भी सुनाएगा, बुरी खबर भी सुनाएगा। बट क्या इतना महंगा फोन आपको खुशी दे रहा है? When you heard a bad news, where is the money that is giving you happiness with this mobile? No point। Okay, I needed a big laptop, okay, I got it। Is it going to make me happy? No। परमानेंट आनंद तो इसमें भी नहीं है। तो वी शुड रियलाइज वी आर इन दिस मोमेंट। हम लोग दोबारा इस भौतिक जगत में सड़ेंगे नहीं, एक दोबारा किसी गर्भ में नहीं आएंगे। हमें अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिल चुका है यहाँ से निकलने का, और वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे इसी मूवमेंट में भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में अवतार हुए, उन्होंने संकीर्तन यज्ञ चलाया। वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी इन दिस संप्रदाय।
ब्रह्मगौड़ी वैष्णव संप्रदाय, भगवान ने इसी संप्रदाय को चुना यहाँ पे आने का, भगवान भक्त रूप में। और श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य हमारे इस संस्था के हैं, इस संप्रदाय में हैं, हमें इतना अच्छा पद दिखा के गए हैं। Now tell me how many of you are not happy? हमें से कितने लोग हैं जो खुश नहीं है? हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल भी हो जाए, we take shelter of the holy name, कहीं ना कहीं मन शांत हो जाता है, हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। कि आप लोग खुश नहीं हो अपने जीवन में? Are you not happy? I was remembering कि मैं अपने कॉलेज टाइम में, ये पिछले मेरा कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज वाज नॉट गुड, मेरे कुछ बचपन की कुछ मेमोरीज अच्छी नहीं रही हैं, या कॉलेज में भी आई वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड। और मुझे याद है मैं जब भक्ति में नई नई आई थी, और वो जो समय मेरा रहा, आई फॉरगॉट अबाउट ऑल माय मिजरीज। कई ऐसी चीजें जो मैं भुलाना चाहती थी, मैं कभी भुला नहीं पाती थी, मगर भक्ति में आने के बाद में कब वो चीजें कैसे निकल गई मुझे खुद नहीं पता। अब मैं खुद याद करने की कोशिश करूँ तो इट कम्स टू माय माइंड, अदरवाइज इट नेवर इन माय माइंड, बिकॉज आई वाज सो बिजी विद माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वो जो आनंद की अनुभूति है वो मैंने कभी की ही नहीं अपने जीवन में। So it's my own personal experience that I was having a wonderful time in my Krishna consciousness, और एक बहुत आनंद की अनुभूति की है। और मुझे 10 साल हो रहे हैं भक्ति में, तो 10 साल का अनुभव है। I had इसके सिवा I can't imagine my life। भगवान करे टिकी रहूं भक्ति में, आप लोगों की भी कृपा रही तो। भक्तों की प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति के सिवा जीवन में कुछ दिखता नहीं है कि कुछ और भी हो सकता है। I can't imagine even, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते कुछ हो सकता है। तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट, ये कितना बड़ा भाग्य है भगवान का सानिध्य मिलना। और यहाँ रह के हम प्रपात द्वारा हम सीख पा रहे हैं, हम लोग सीख पा रहे हैं कि भगवान का सानिध्य हम कैसे करें, सेवा के माध्यम से। सेवा के माध्यम से हम निरंतर भगवान का सानिध्य कर पाते हैं। रोज मंदिर जा सकते हैं, मंगल आरती में भगवान के दर्शन कर पाते हैं, भक्तों के संग में सेवाएं करते हैं, दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इट्स वेरी वंडरफुल सिंपल लाइफ। कहीं द्वेष की नहीं है, कहीं डुप्लीसिट नहीं है, कहीं पॉलिटिक्स नहीं है। वी आर लिविंग इन अ वेरी वंडरफुल लाइफस्टाइल, सो वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी हियर। तो ये मनुष्य जीवन का परम सिद्धि या बोल सकते हैं कि हमें भक्तों और भगवान का सानिध्य मिल जाए। और हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, टू बिकम द लॉयल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, द लॉयल सर्वेंट ऑफ अवर गुरु महाराज, टू बिकम प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त बनने का ये एक इच्छा होना चाहिए। एकमात्र यही इच्छा होनी चाहिए हमारे जीवन में कि मैं शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ, भगवान का दास बनना चाहता हूँ। बाकी चीजें तो आप बन ही जाओगे, बट टू बिकम प्योर डिवोटी इट्स नॉट इजी। वी नीड टू डिजायर, रूप गोस्वामी कहते हैं, टू प्रोग्रेस इन डिवोशन वी रिक्वायर्ड ओनली वन थिंग एंड दैट इज लॉल्यम। हमें लॉल्यम होना चाहिए। लॉल्यम मीन्स इंटेंस ग्रीड, एक इंटेंस ग्रीड होनी चाहिए। इसके संदर्भ में प्रभुपाद एक कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि एक चोर एक बार गलती से भागवतम कथा में बैठ गया, और भागवतम कथा में वर्णन आ रहा था भगवान कृष्ण का कि ऐसे ऐसे एक वृंदावन जगह है, एक छोटा सा बालक घूम रहा है, बहुत सारे आभूषण पहने हैं। वो लाइक, ओ रे बाप रे, छोटा सा बालक, कोई साथ में नहीं, आभूषण पहने हैं, ओके क्या बात है, मेरी तो लॉटरी लगी। अगर मैं वो लड़का मुझे मिल जाए तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, आई विल बी सो रिच। कोई है नहीं, लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, सीधा जाके बच्चे से गहने लेना कौन सी बड़ी बात है। एंड उसने प्रश्न पूछा कि ये वृंदावन कौन और ये लड़के का नाम क्या है। हाँ, तो वो जो प्रवक्ता थे वाज लाइक, वाह क्या बात है, कोई भगवान के बारे में पूछ रहा है। बोला इस लड़के का, बालक का नाम कृष्ण है, और वृंदावन कहाँ है वो भी बता दिया, पूरा रास्ता बता दिया। और उसके पूरे मन में जाते जाते क्या विचार आ रहा है, आई वॉन्ट टू सी कृष्णा, आई वॉन्ट टू सी कृष्णा, आई वॉन्ट टू सी कृष्णा। मुझे कृष्ण को देखना है, मुझे कृष्ण को देखना है, मुझे मिलना है। हाँ, आई वॉन्ट टू मीट कृष्णा। हाँ, और जब वृंदावन पहुंचते हैं तो पागलों की तरह चिल्लाते हैं, कृष्ण 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 कृष्णा, वेयर आर यू कृष्णा, आप कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। जैसे एक पागल इंसान हो रहा था। ही वाज सेइंग, केवल पूरे रास्ते उस चिंतन से, उस पुकारने से कृष्ण इज वेरी प्लीज्ड, और कृष्ण दर्शन देते हैं। एंड ही वाज लाइक, कृष्णा कृष्णा, कैन आई हैव योर ज्यूल्स, क्या मैं आपके गहने ले सकता हूँ। कृष्ण, अरे नो 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 नो, मदर यशोदा विल चेस्टाइज मी, यशोदा माई मुझे डांटेगी, मैं नहीं दे सकता। एंड ही वाज लाइक, नहीं नहीं दे दो ना, कुछ तो दे दो। एंड कृष्ण बिकम वेरी प्लीज्ड। एंड दैट थीफ, वो जो चोर है, उसका शुद्धिकरण हो गया, बिकॉज ही वाज थिंकिंग ऑफ कृष्ण, ही फाउंड कृष्ण।
वो इंटेंस ग्रीड था ना, चाहे कैसे में भी था, उसको इंटेंस इच्छा था वो भगवान को देखने का, मिलने का। तो ये भक्ति में वृद्धि का भी वी नीड टू हैव दैट डिजायर, दैट इंटेंस ग्रीड कि मुझे करनी है भक्ति, आई वांट टू डू दिस सर्विसेज। देन कृष्णा विल मेक श्योर भी हम लोगों का शुद्धिकरण होगा, हम भक्ति में वृद्धि करेंगे। So that is the only मूल्य we have to pay, that is the lolyam, that is the greed we should have, कि मुझे भक्ति में वृद्धि करनी है, मुझे और कृष्ण भावनामृत बनना है, वो हमारे हृदय में होना चाहिए। That we should have, you know, we should be having that thing. So the point is कि इच्छा हमारी होनी है, हमारे पास फ्री विल है, but what we are desiring it मैटर और कृष्ण उसी हिसाब से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। और भगवान का सानिध्य होना भक्तों का, आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम भक्ति के पथ पर हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हाउ फॉर्चुनेट वी आर, कि हमारा कितना बड़ा भाग्य की बात है कि हम भक्ति के पथ पर हैं। We are so fortunate because this process is sure guaranteed that it will take us back to Godhead, अगर हम इसको अच्छे से पालन करते हैं। If we follow properly, sure we are going back to Godhead. हाँ, इट इज गारंटेड, ये गारंटी है इस चीज की। चलिए यहीं पे हम लोग विराम लेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट्स और एनी रियलाइजेशंस और एनीथिंग, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। हमारी ये इच्छाएं जो होती है, बौद्धिक छोड़िए, जैसे आध्यात्मिक कोई इच्छा है हमारी, तो हमारी इस जन्म में वो पूरी नहीं हुई है, क्या हमें फिर से धरती पे आना है और वो इच्छा पूरी हो जाएगी? इट डिपेंड्स अपॉन कृष्ण। हाँ, या हमें डिजायर्स, इट इज फुलफिल्ड बाय कृष्ण। जैसे आपने अभी बोला कि कुब्जा थे, तो वो त्रेता युग में राम जी भगवान के टाइम में, माता जी मैंने बोला ना, वो डिपेंड करता है कृष्ण पे, हाउ ही इज फुलफिलिंग दोस डिजायर्स। अच्छा, मतलब ये इधर हियर और गोलोक डिपेंड्स अपॉन कृष्ण, और हमारी इच्छाओं पर भी निर्भर करेगा व्हाट वी आर डिजायरिंग। और अधिक अगर बौद्धिक इच्छा है, तो बौद्धिक इच्छा के लिए हमें वापस आना पड़ेगा। अच्छा, अगर तो आध्यात्मिक इच्छा है तो फिर कृष्णा विश, कृष्णा नोज बेटर हाउ टू फुलफिल इट। ओके ना, मुझे पता, मगर भौतिक इच्छा जैसे हमने उद्धव का भी अभी पढ़ा ना, उद्धव का भी अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, तो वो भगवान के सानिध्य में ही था, भगवान के साथ साथ था, पर उसको भी इस धरती पे आना पड़ा कि उसकी इच्छा पूर्ति के लिए। That was one अंशा, एक तो नित्य है ही है वो पार्षद, और एक इच्छा उनकी भी थी एक्चुअली। मैंने बोला ना कि he was a वसुदेव, he was a demigod। उस दौरान ही डिजायर्ड कि मुझे संग मिले। अच्छा, इस समय ये देवता वाले उद्धव भी आते हैं और वो ओरिजिनल उद्धव भी आती है, तो भगवान की लीला भी है, भगवान की लीलाओं में भगवान के पार्षद ही होते हैं संग में। अच्छा, मगर ये दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कि वो भी एक तरह से इच्छा भी की थी। इच्छा ठीक है, ठीक है। कोई और प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। एनी फर्दर क्वेश्चंस और कमेंट्स? और कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन। हाँ जी पूजा माता जी। माता जी, जैसे हम प्रभुपाद जी को जब विग्रह की जब मतलब सफाई करते हैं, तो लास्ट में हम ये मंत्र जो बोलते हैं ना, क्षमा मंत्र, वो कौन सा होता है माता जी? मुझे नहीं पता। आप प्रेफर करें जो मंदिर में पुजारी सेवा में है, आप उनसे पूछिए। उनसे ही पूछा था, वो बोल रहे थे घर में पूछ के आ जाओ, सोच मैं आपसे ही पूछूं। घर से किसको पूछेंगे, बोलना हमारे तो घर पे कोई है नहीं। चलिए ठीक है, कल पूछूंगी, है ना। तो जो मंदिर में आपको उस सेवा में लगा रहे हैं, आप उनसे ही पूछिए कि क्या है इसके बारे में, मुझे बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सनादी माता जी। माता जी, यू वर टॉकिंग अबाउट जो इच्छा है कि हमारी एकमात्र इच्छा होनी चाहिए कि हम कैसे कृष्ण के सेवा करते रहे, हम भक्ति। ये इच्छा होनी चाहिए, लेकिन माता जी मतलब मेरे तो खाने की इच्छा होती है, क्या करूं? मुझे तो मतलब और भी इच्छाएं हैं माता जी, मतलब जो
बिल्कुल भी भक्ति के लिए अच्छी नहीं है ना। ऐसे बहुत सी इच्छाएं हैं, ऐसी बहुत सी डिजायर्स हैं कि ये हो वो हो, तो ऐसा तो नहीं है। तो उन इच्छाओं को फिर किस तरीके से जब मैं आपको पता है कि वो इच्छाएं गलत हैं, देखिए सिंपल प्रिंसिपल माता जी, follow the things. Chaitanya Mahaprabhu says, whatever is favorable for Krishna consciousness, accept it. What is not favorable, reject it. Follow that principle. और अगर आप उन इच्छाओं को उस पर आध्यात्मिक तौर की ओर इसे मोल्ड कर सकते हैं, that is very good. और अगर नहीं कर सकते हैं तो better see what is favorable and what is not favorable. और another way you can say just engage in your services. उसको sincerely करो, अपने आप ये भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। हाँ ना? यस 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 माता जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब नहीं चाहते हैं कि you never want कि you have to do this, but your previous anarthas they keep coming in your mind. Don't worry mother, just remain engaged in your devotional practices. अपनी जो practices हैं उनको sincerely करते रहिए, अच्छे से करिए, and Krishna will purify your heart. आपका purification रहेगा ही. So with the purification you are able to cut off your material things. हमारे शुद्धिकरण अपने आप अरे ध्रुव महाराज थे 6 महीने तपस्या के, तो अपने आप समझ में आ रहे मैं क्या मांग रहा था, है ना? Oh, yeah. So remain engaged in your practices, chant purely, try to chant nicely. Okay, so it will go away, don't worry. Yes, Mataji. Mataji, one more question not related to class. Yeah, please go ahead. That question is कि माताजी हम थे मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन फिर हमने इच्छा की कि हम में भी भोगना है। हाँ, भोगना चाहते थे, तो हम वापस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। माताजी यूजुअली हमारी जो इच्छाएं हैं वो माया के द्वारा और मोस्ट ऑफ मटेरियल नेचर के में इन्फ्लुएंस होता है माता जी, मगर अल्टीमेटली इच्छा तो हमारी है। हाँ, तो वो इच्छा कैसे आई हमारे अंदर? हमारे अंदर हमारी खुद की इच्छा है। It's वही not तो an influence in that spiritual world. There is no influence. It's our मटेरियल own. माता जी मटेरियल वर्ल्ड में इतना जो क्या कहते हैं, इतनी हम सेवा कर रहे होते थे भगवान की, इतना आनंद आ रहा होता था, वहां तो माया Spiritual एग्जिस्ट। world में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर रहे थे सेवा। हाँ स्पिरिचुअल सॉरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें इतना आनंद आ रहा होता था, हम इतने खुश थे, इतना मतलब सेवाएं थी, और माया तो थी ही नहीं वहां, बिल्कुल भी माया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर हमारे अंदर ये इच्छा क्यों आई? अब आप जानो, मैं जानू, क्या पता क्यों आई। That's it. We can't understand how it comes, but the point is that we need to learn. That is a learning for us कि कहीं पे भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो that तभी कहा जाता है सवै मना कृष्ण पदार विंदयो, that let my mind be always fixed at Krishna. कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्णा देवा भवन्तं वन्दे। वो तो एक लर्निंग हो गई है, लेकिन इन जनरली हम जब देखते हैं कि हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो माया के द्वारा प्रभावित होने की वजह से, या हम ऐसे माया के द्वारा हम प्रभावित It is हैं, our और own desire, Madhuri. That is not an influence from anyone. ओन डिजायर्स भी तो मटेरियल इन्फ्लुएंस से आई है ना। अब देखो कला कृष्णदास with चैतन्य महाप्रभु, he left चैतन्य महाप्रभु's association. अब कौन बोले, इतना भगवान का साक्षात चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य है, छोड़ दिया उसने। तो माताजी बिकॉज प्राकट्य लीला में उसने मटेरियल वर्ल्ड की भी देखा उस चीज को, लेकिन हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मटेरियल चीजों को देखा ही नहीं है, इन्फ्लुएंस ही नहीं है, तो फिर वो इच्छाएं कैसे हो रही है? I don't know. I don't know. He asked some Maharaj. Then let me know. Yes. ये इच्छा जब की थी मुझे याद नहीं कब की थी, है ना? मुझे तो याद नहीं है. So I don't know the exact answer for it. So better you ask some senior and let me know also. Okay? So that will be your homework. So do let me know. I want to share something after this Yeah, class. please. Okay. Yeah, you can call me. Yes, पूजा माता जी, क्या प्रश्न है आपका?
बड़े दिनों बाद आपको सुनने का मौका मिलेगा। बताइए। बस यही पूछ रही थी माता जी कि वो 8 बसु कौन थे? क्या कह रहे हो? तो आप स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो हम्म? 8, आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो 8 बसु थे, तो वो कौन थे? 8 वसु कौन थे? आपको नहीं पता? मुझे नाम थोड़ा नहीं याद उन सबको। नहीं माता जी, वो जो वही थे ना जिन्होंने, वो कुछ ऐसा था स्टोरी की, जिन्होंने गाय स्टील कर ली थी, उसके बाद उनको श्राप मिला था, वही वाले थे? हाँ, वैसी स्टोरी है पीछे बिहाइंड में, बट आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम। ओके ओके, ठीक। स्टोरी तो आप जानती हैं उनको। जी 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 माता जी, मुझे मतलब यही कंफर्म करना था कि वही थे या कोई और थे। मुझे आवाज बहुत कम आ रही है तुम्हारी पूजा। माता जी मैं वही कह रही थी कि वो सारे भगवान के डिवोटीज थे ना, और तभी उनको या दे आर द डिवोटीज। कुछ श्राप मिला था तो कुछ तो उन लोगों का था, देयर स्टोरी इज बिहाइंड, तो मुझे याद नहीं। ठीक है माता जी। एनीथिंग एल्स? नो माता जी। चल चलिए, कुछ नहीं तो फिर यहीं पे विराम लेंगे हम, ठीक है? अनादि, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर। आई विल आल्सो आस्क समवन। पता नहीं, बट इट्स अ नाइस क्वेश्चन। यस माता जी, एक्चुअली यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्कशन हो रखा है इसके पीछे अच्छा, कि हम लोग को मतलब इस आंसर के पीछे हम तीव्रता से लग चुके हैं। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास करिए किसी सीनियर से पूछने का, मुझे ही बता। हाँ, माता जी। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। संध्या काल में तो क्लास है नहीं आप लोगों का, और कल भी नहीं है। कल तो भागवतम भी नहीं रहेगा मॉर्निंग में, और क्योंकि कल संडे है तो आप लोग अपने नियर बाय टेम्पल्स में जाएं और वहाँ पे सेवाएं करें, ठीक है? और वहीं पे अटेंड करें सारा प्रोग्राम, और मंडे को मिलेंगे अब आपसे, ठीक है? मंडे विल बी हैविंग अवर भागवतम एंड इवनिंग भगवद गीता। चलिए फिर ये भी विराम लेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। इन मिडल आप लोगों को मेरी याद आ जाए या कुछ प्रश्न आ जाए तो जरूर व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय जय। धन्यवाद आप सभी का। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।